हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और मैं आप सभी का क्लास 10th के मैथमेटिक्स में वेलकम करना चाहता हूँ। और कक्षा 10 की जो गणित है, क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, रियल नंबर की जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसे वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, बेसिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद इस प्रश्नावली को, इस एक्सरसाइज को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ जाते हैं चैप्टर के नाम पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रियल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो। बेसिकली जो नंबर्स होते हैं बच्चों, अगर मैं बताऊँ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो है रियल नंबर, ठीक। एक हमारा क्या होता है दोस्त, रियल नंबर। और दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। अब आपके सिलेबस में बच्चों क्या है कि अब आपके सिलेबस में ना भाई क्या है, रियल नंबर है ओनली। आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, हमें तो पता नहीं है, प्लीज़ हमें थोड़ा इसका बारे में बताइए। तो बिल्कुल देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ एक, मैं बोलूँ सॉल्व करो, सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको आप सॉल्व करो, तो आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, एकदम हलवा क्वेश्चन है। प्लस का वन हम उधर ले जाएंगे, माइनस का वन होगा, सर इधर से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब आप यहाँ पे आके फंस जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आके फंस गए। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा, वहाँ पर आपका लग जाएगा इमेजरी नंबर्स। और इमेजरी नंबर्स को आप, अभी ये सॉल्वेबल नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन क्लास 11 में आप इसे हंसते हंसते सॉल्व कर दोगे, इतना आसान था, ऐसा आप बोलोगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है इमेजरी नंबर्स का। देखो, अगर -1 होता है, -1 की वैल्यू ना आई के बराबर होती है, जिसे हम आयोटा कहते हैं, आयोटा फॉर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा। तो ये सब आप कक्षा 11 में सीखोगे, क्लास 11 में सीखोगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बना है इमेजिनरी नंबर्स का, जिससे आप कक्षा 11 क्लास 11 में सीखेंगे। अब रियल नंबर में अगर आ जाए, तो रियल नंबर भी भाई दो टाइप की होती है, जिसे हमें पढ़ना है। रियल नंबर दो टाइप की होती है। नंबर 1 रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। तो नंबर के बारे में आप जान गए। अभी इस एक्सरसाइज में जिस चीज़ों की हमें जानकारी चाहिए वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। हमें पता चल गया कि भैया नंबर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर्स है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है वो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझा दिया। रियल नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल और इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में आप एक्सरसाइज 1.2 में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत हमें अगले एक्सरसाइज में। तो इनको डिटेल में हम उस एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला आ जाता है आपका ये थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। एक तो है प्राइम नंबर, ठीक, एक क्या है दोस्त, प्राइम नंबर। और दूसरा एक है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। इन दो नंबर्स के बारे में जानकारी हमें चाहिए। तो देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिनके ओनली ओनली टू फैक्टर्स हों, ठीक है, ओनली टू फैक्टर्स हों। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली दो ही फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। अब आपको मैं फैक्टर बना के दिखाता हूँ। इसका ये डिवाइड होगा 2 से, ये डिवाइड होगा 1 से।
इट सेल्फ एंड 1, ठीक है। ये 3 से होगा, 1 से होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो हर नंबर के 2 ही फैक्टर्स हैं, इट सेल्फ एंड 1। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर कॉम्पोजिट नंबर। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर कॉम्पोजिट नंबर। 8 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा एंड 1 से डिवाइड होगा, यानी कि ये क्या हो गए, कॉम्पोजिट नंबर हो गए। तो आपको समझ में आ गया कि भैया प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। क्या सिंपल है ना एकदम। तो देखो, अगर ये चीज़ आपको आ गई, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, हालांकि आपको आता होगा आई नो, बट थोड़ा रिवाइज कराना बनता है ना, होता है, हम ह्यूमन नेचर ही ऐसा है भाई, हम चीज़ों को भूलते रहते हैं, भुलक्कड़ बहुत है हम। आज जो चीज़ हमें आती है कल शायद वो ना आए, अगर हम उस चीज़ के टच में रहेंगे तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। इसीलिए कहते हैं रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें अभी आ गया, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम 1-2 महीने रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ धीरे धीरे भूलते रहोगे। तो उस चीज़ का टच में रहने के लिए आपको रेगुलर बेस पर रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फोड़ना है तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलर बेस पर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये सीक्रेट फार्मूला होता है एक टॉपर का, जो तुम्हें वो कभी नहीं बताएगा। टॉपर कभी नहीं चाहता कि तुम टॉपर बनो, टॉपर चाहता है कि मैं हमेशा मैं ही टॉपर बनूं, ठीक है। तो टॉपर का सीक्रेट क्या होता है, वो कंसिस्टेंट रहता है, रेगुलर बेस पे पढ़ाई करता है, रेगुलर बेस पे रिवाइज करता है, रेगुलर टाइम पे वो टेस्ट भी देता रहता है, ठीक है। ये चीज़ वो रेगुलर बेस पे करता है, 3 सीक्रेट, और तुम्हें वो कभी नहीं बताता। इन 3 सीक्रेट को तुम फॉलो करोगे तो अगले टॉपर तुम ही होगे, ठीक है। तो अब ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, यहाँ पे जो भी रामायण लिखी हुई है अच्छा है, लेकिन मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर है, दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसे आप प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो। उसका जो एक्सप्रेशन है वो इधर से उधर हो सकता है, मतलब ठीक है, एक्सप्रेशन ना इधर का उधर का मतलब जो ऑर्डर होता है वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो एकदम यूनिक होता है। यह कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime vector occur, ठीक है। ये चीज़ ये बोल रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये 15 लिखा, ठीक है। अब 15 देखो दोस्त, 15 को अगर मैं फैक्टर करूँ तो 3 से डिवाइड होगा, 3 5 से 15, 5 1 जा 5, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3। इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है 3 और 5 वो यूनिक है। ये तो नहीं कि 3 इसका ऑर्डर चेंज करते हो 3 2 बार आ गया या 5 4 बढ़ गया या घट गया, ऐसा हो रहा है नहीं। इसके ऑर्डर से लेना देना नहीं है हमें, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक होता है। 3 और 5 था, यहाँ पे भी 5 और 3 ही है, ठीक है। ये 15 हमारा क्या था, ये 15 हमारा क्या था दोस्त, ये 15 हमारा था कॉम्पोजिट नंबर, ये हमारा था कॉम्पोजिट नंबर, ठीक। और ये हमारे क्या है 3 और 5, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर है। तो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो उसे हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी थ्योरम की मदद से हम आगे HCF और LCM निकालना सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप मेरी तरीके से पढ़ाई करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे वीडियो से ही सारे क्वेश्चन आएंगे और मैं आपकी तैयारी ऐसी करवा दूंगा कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। हालांकि मैं पहले बहुत सालों से पढ़ा रहा था, बीच में मैंने इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना छोड़ भी दिया था, जो कि मेरी गलती है, छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब फिर से मैं आ गया हूँ जोश के साथ, मैं हिंदी मीडियम को भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाऊंगा, ये मैंने ठान लिया है, ठीक है। मेहनत डबल कर दूंगा मैं और सारा फ्री में दूंगा। ये जितने भी छपरी यूट्यूबर्स हैं ना यूट्यूब में, जो आपसे पेड में लेके बढ़ा दें, अगर आप पैसे दे के पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन में जाके पढ़ रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है दोस्त। पैसे बहुत है, इसका मतलब तुम्हारे पास पापा के पैसे वेस्ट करना चाह रहे हो। यूट्यूब में बढ़िया से बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। पढ़ो यार, फ्री की वैल्यू करना सीखो। फ्री का मतलब ये नहीं कि बेकार,
मैं किसी भी टीचर को बोल सकता हूँ, अगर इससे आसान वो पढ़ा दे या मेरे पढ़ाई को वो बेकार कह दे तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। बोलो, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ दोस्त, बहुत सालों से। तो पैसे की वैल्यू करना सीखो अपने माँ बाप की, और टाइम की वैल्यू करना सीखो। अगर कोई टीचर आपको फ्री में पढ़ा रहा है तो दोस्त उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको वैल्यू दो, उसको थोड़ा सपोर्ट करो। वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, वो आपसे आपसे आपका सपोर्ट मांग रहा है, ठीक है? किया करो प्लीज़। तो यहाँ तक तो आ गया होगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमसे? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब जो भी आपको कंपोजिट नंबर दे रखा है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिखा दो। ठीक है, और ये क्वेश्चन में कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो अच्छे प्रश्न है। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ, कैसे लिखना है एग्जाम में, कॉपी में, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ हम लिखेंगे 140। ठीक है, डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ बता देना, मैं एक अलग से छोटा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी, प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो 2 7 जा, पीछे लग गया 0, फिर कटेगा 2 से, 2 3 जा, 2 5 जा 10, 5 से कटेगा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं कैसे? 2 कितनी बार है? 2 2 बार है, 5 एक बार है, और 7 एक बार है। आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिखना था हमने वो लिख दिया। अब आ जाओ 156 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 156। ठीक, 2 7 जा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। ठीक है, तो 156 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 2 बार है, 3 एक बार है, 13 एक बार है। आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 3 2 5 है, तो 3 2 5 को करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा। ठीक है, कितना बच गया? 3 3 2 32 हो गया, 5 6 जा, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 5 से जाएगा, 5 1 जा 2 बचा, 5 5 जा 1 बचा, 5 3 जा। ठीक है, किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 जा 17 1 जा 17। तो 3 8 2 5 को मैं लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स, 5 सॉरी 2 टाइम्स, और 17 है 1 टाइम। ठीक है दोस्त, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला है 505, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? 5005, तो ये चला जाएगा 5 से पहले, 5 1 जा 0 0 5, 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा? 7 से, 7 1 जा 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा, 1 हो गया 21, 7 3 जा 21, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। तो 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट में आ जाओ, 7421, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7421 29। तो सबसे पहले देखो ये किससे डिवाइड होगा? एक्चुअली ये फेमस भी है बहुत, इसका जो प्राइम वेक्टर है ना वो है 17 इंटू 19 इंटू 23। ये 3 प्राइम वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले जाएगा 23 से कर दे दे, 23 का टेबल आपको पढ़ना है। 23 3 जा, देखो
23 × 3, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 = 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। 74 से 69 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 5। पीछे से क्या लग गया, 2 लग गया, तो 23 टाइम गया ना, तो 23 2 कितना होता है, 46। माइनस करोगे 6 आ जाएगा, पीछे से 9 लगा, एंड 23 3 69 होता है, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 19 से जाएगा, ठीक है। 19 1 19, ठीक है, और नहीं सकते, ठीक है, एंड 17 1 17। तो 7429 को मैं लिख सकता हूँ 17 × 19 × 23, ठीक है। ऑर्डर आगे से लिखो पीछे से लिखो, इट डजंट इफेक्ट दिस, ठीक है। तो 17 को पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक रूल भी मिलेगा कि 2 नंबर का जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आता है। इस रिजल्ट का जो यूज़ है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टो हेलो कर दो। तो ये गाइस मेरी भाई की बेटी है, बीच क्लास में हमें डिस्टर्ब करने आ गई है। हेलो कर दो। हेलो। बोलो कैसे हो आप लोग। अभी ये सिर्फ 3 साल की है, तो घर जाओ बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हम बाद में घूमने जाएंगे, ठीक है। चलो एक अप्पा दे तो मुझे, चलो आप जाओ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, हाँ? जाओ 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 जाओ, बुढ़िया जाओ, आराम से जाओ, है। सॉरी गाइस। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमें क्या करना होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये मान के चलिए। तो 26 है, यहाँ लिख दिया, 91 है, यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 16 और 2 3 = 6, 13 1 = 13, ठीक है। और 91 पे आ जाओ, किससे कटेगा ये, 7 से, 7 कम 7, 2 बचा, 7 3 = 21, 13 1 = 13, ठीक है। सो अब आप देखिए, ठीक है, अब आ जाइए, सिंस 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 13 और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 13, ठीक है। हमें 2 नंबर दे रखे हैं 26 एंड 91। जब 2 नंबर दिया हो ना, जब आप प्राइम फैक्टर कर दोगे तो आपको देखना है वो नंबर ढूंढो जो दोनों में है। 2 नंबर है तो दोनों में देखना है, 3 नंबर हो तो तीनों में देखना है, तो दोनों में क्या है, 13 है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमें निकालना है, पहला निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में उसको लेना है और उसकी मिनिमम पावर लेनी है। क्या लेनी है, मिनिमम पावर, ओके। तो 13 दोनों में, 13 की मिनिमम पावर कितनी है, एक ही है, तो 13 आ जाएगा। अब आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा दोस्त, एलसीएम में जो दोनों में है उसकी आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, जो दोनों में उसकी क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। दोनों में क्या है, 13, 13 की मैक्सिमम पावर एक ही है, और जो नंबर बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई में डाल देना है, 2 × 7, तो 13 × 14 कितना होता है, एक 182, कितना होता है, 182 होता है। तो जो एचसीएफ होगा वो 13 होगा और जो हमारा एलसीएम होगा वो 182 होगा।
अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, ये आप जानते हैं। तो देखो एलसीएम हमारा कितना आया है, एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ कितना आया हमारा 13। एचसीएफ कितना है 13 आया है। उसके बाद देखो हमारा जो पहला नंबर है वो है 26 और जो दूसरा नंबर है वो है 91। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 182 को 13 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 2366। ठीक है, और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी मिलेगा 2366। ठीक है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरीफाई आराम से हो गया। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले दो नंबर हमें दिए गए थे, हमने क्या किया, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो हमने लिखा। उसके बाद दो नंबर है, हमें वो नंबर देखने हैं जो दोनों में है, तो वो 13 था। अगर हमें एच सी एफ निकालना है तो जो दोनों में है, उसकी मिनिमम पावर वाला हमें लेना है सिर्फ, बाकी को नहीं लेना है। ठीक है, तो 13 दोनों में था, उसकी मिनिमम पावर कितनी है, एक ही है, तो 13 आ गया। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है और जो बच जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके साथ ही। तो दोनों में क्या था, 13, 13 की मैक्सिमम पावर 1 थी और ये 2 और 7 बच गए थे, उनको हमने मल्टीप्लाई में डाल दिया, सॉल्व किया तो 182 आ गया। और उसको फिर हमने वेरिफिकेशन करके भी देख लिया। अगर वेरिफिकेशन सही नहीं आ रहा है, दोनों तरफ समान नहीं आ रहे, तो आपने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, इसीलिए वेरिफिकेशन से पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 510 और इधर है 92। वो प्राइम फैक्टर करो, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक, फिर जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 7 जा। ठीक है, एंड 17 1 जा 17। 92 पे आ जाओ, 2 चौके 8, 2 चौक 12, 2 2 जा 2 3 जा एंड 23 1 जा 23। सो यहाँ पे देखो 510, 2 कितनी बार है यहाँ, एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है और 17 एक बार है। 92 में आ जाओ, 2 कितनी बार है, 2 बार, और हमारा फिर क्या है 23 है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो। अब हमें देखना है वो नंबर जो दोनों में है, 2 दोनों में है, 2 हमारा क्या है दोस्त, दोनों में है। तो अब हम निकालेंगे एच सी एफ और एल सी एम। एच सी एफ और फिर निकालेंगे हम एल सी एम। एच सी एफ क्या होगा, जो दोनों में है उसकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 2 आ जाएगा। और एल सी एम क्या होगा, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, और ये जो बच गए उनको मल्टीप्लाई में डाल दो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 3 बचे 15 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। इन तीनों नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 23460। ठीक है, इन इन नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 23460। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन का रूल क्या है कि HCF इंटू LCM क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा रूल है, इस रूल को फॉलो करना चाहिए। लगाओ यहाँ पर, HCF हमारा कितना आया था 2, LCM हमारा आया है 23460। पहला नंबर हमारे पास है 510 और दूसरा नंबर हमारे पास है 92। मल्टीप्लाई करोगे 200, दो चंग 12, हासिल लगाएगा, दो चौको 8 और 1 9, दो तीन 6, दो दूनी 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 46920। दोनों तरफ आ गया है इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमें करना है, तो यहाँ देखो 336 है और यहाँ पर है 54। ठीक, प्राइम वेक्टर करेंगे, 3 से आ जाएगा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, इससे जाएगा 2 से जाएगा 2 5 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा 7। जब तक 1 ना आ जाए हम तब तक करते हैं। नेक्स्ट 2 2 जा 1 बजा, 2 7 14। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया 336 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम्स, 3 है 1 टाइम्स, 7 है 1 टाइम। 54 में आ जाओ, 2 है 1 बार, 3 है 3 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो नंबर दोनों में है वो देखो, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। ठीक, तो हमें सबसे पहले निकालना है HCF। जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर 1 है और 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, 2 एक बार है 3 एक बार है। LCM क्या होगा, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3, और ये जो बच गया है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दो को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 3 27 इंटू 7। ठीक है, अब जब तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3024। ठीक है, 3024। हमारा जो HCF होगा वो 6 होगा, जो हमारा LCM होगा वो ये आएगा 3024। इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अब हमें निकालना है वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन निकालना है। तो वेरिफिकेशन में आप जानते ही हैं क्या होता है, HCF इंटू LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये वाला नियम सिर्फ 2 वाले के लिए ही लगता है, 2 नंबर्स वाले के लिए ही लगता है। ठीक, तो HCF हमारे पास कितना है दोस्त 6 है, LCM हमारे पास आया है 3024, और जो दो नंबर हैं वो है 336 एंड 54। देखो अगर मैं यहाँ पर अब आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊं तो उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, वीडियो लंबी बनेगी। दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अनमोल चीज़ है वो है टाइम। क्योंकि टाइम सब कुछ तुम खरीद सकते हो लेकिन टाइम तुम कभी नहीं खरीद सकते। सबसे अनमोल टाइम है। ठीक है, मैं फालतू में अगर मल्टीप्लाई करूंगा उसमें टाइम वेस्ट होगा, वो तो आपको आता ही ऑलरेडी है ना। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18,144 24। ठीक है,
और यहाँ पे भी आ जाएगा 18,144। ठीक है, दोनों तरफ क्या आ जाएगा इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कोई भी अगर डाउट हो एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं देखिए, कह रहे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एग्जाम में जिस मेथड से बोला जाए आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। अब इसमें वेरिफिकेशन नहीं बोला गया है क्योंकि मोर देन 2 नंबर्स है। 2 नंबर्स के लिए वेरिफिकेशन वाला रूल आएगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए सोल्यूशन में आ जाओ। लॉजिक वही है, जैसे 2 के लिए था ना वैसे ही 3 के लिए भी लॉजिक वही है, नियम वही है। 12, यहाँ पर 15 और इधर है 21। करो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 पे आ जाओ, जब तक 1 ना आ जाए हम तब तक कर दे। 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। सो हमारे पास क्या है देखो दोस्तों, 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 कितनी बार, 2 बार, और 3 है 1 बार। 15 में आ जाओ, सेम नंबर के लिए सेम नंबर रखना। 3 1 बार है, 5 1 बार, और फिर क्या है 3, 21 में क्या है 3 है, और क्या है 7 है। अब देखो कभी कभी ऐसा आ सकता है कि इस नंबर और इस नंबर में ना कोई कॉमन ही ना हो, कोई कॉमन ही ना हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि हम फैक्टर कर रहे हैं और दोनों में कुछ कॉमन ही ना मिल रहा हो, कि जो दोनों में रिपीट ना हो रहा हो, उस स्थिति में, उस स्टेज में आपका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब 3 नंबर है तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो तीनों में है, तीनों में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। रूल वही है, नियम वही है, जो तीनों में है उसकी मिनिमम पावर 3 की मिनिमम पावर 1 यानी कि 3। ठीक, अब आ जाओ एलसीएम। एलसीएम में क्या है, जो तीनों में उसकी मैक्सिमम पावर लोगे तो 3 की मैक्सिमम पावर 3 ही है, और जो बच गए उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। 2 की पावर 2, यहाँ से 5 और 7 बचा, 5 और 7। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 चौको 12। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये सही कह रहे हैं ना हम, ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से 0। सो आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, हमारा जो एलसीएम हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। ये तीनों नंबर जो हैं वो कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो कॉपी में नोट करके लिख लो, अगर यहाँ तो 3 नंबर है, 3 से ज़्यादा भी हो, अगर सारे नंबर प्राइम नंबर हों तो उस स्थिति में हमारा जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ 17 लिखूँ, 17 1 जा 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23 23 1 जा 23 एंड 29 29 1 जा 29, यही होगा। तो अगर इसको हम लिखें, 17 को लिख सकता हूँ 17 इंटू 1, 23 को लिख सकता हूँ 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकता हूँ 29 इंटू 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं तीनों में। ऐसे क्वेश्चन में जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है। जितने भी नंबर हमें दे रखे गए हैं उनको क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 11 33 9। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन शानदार है, फिर से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 8
9, 25। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें करना होता है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार। और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 कितनी बार है, 2 बार। कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन है तीनों में? नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उस स्थिति में हमारा जो HCF होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तीनों में होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है तो उस स्थिति में हमारा HCF 1 हो जाएगा। और जब जब HCF 1 आएगा ऐसे क्वेश्चनों में जो हमारा LCM होगा, फिर क्या होगा, तीनों नंबर्स की हमें क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जो हमारा LCM होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कर देनी है। 2 की पावर 3 बोले तो 8, 9 इंटू 25। तो 25 8 सा कितना होता है, 200 इंटू 9, 9 2 सा 18, 1800। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर कितना मिल जाएगा LCM का, 1800। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में हर साल आता है। कह रहे हैं गिवन दैट दो नंबर का जो HCF है वो 9 है, तो दो नंबर का LCM क्या होगा वो हमें निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आप जानते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट। क्या लिखोगे, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM के। ठीक है, ये होता है। अब हम वैल्यू रखेंगे, टू नंबर्स क्या है हमारे पास, 306657, और HCF हमारे पास हमें दे रखा है 9, हमें LCM फाइंड करना है। ठीक, ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त, डिवाइड में हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 9 से काटोगे, 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौको 36। 34 को मल्टीप्लाई करना है 657 के साथ, मल्टीप्लाई कर दोगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 22, 33, 8। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चेक वेदर 6 टू द पावर n, कोई भी नंबर हो और उसके पावर में n हो, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपसे बोला गया है, तो देखो कैसे होगा, ये इसको ध्यान से देखो। देखो कोई भी नंबर है, यहाँ पर 6 की पावर n बोला गया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर रखो, क्या कभी यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर। ठीक है, कि एंड पे डिजिट 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये हमसे बोल रहा है। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, 5 10 लाख करोड़ 655 56, कुछ भी रख दो, कुछ भी नंबर आपके मन में आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। 6 की पावर में हो रखोगे तो क्या कभी भी कोई नंबर 0 पे एंड हो सकता है, कभी भी कोई नंबर। ठीक है, तो आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा नो। अब चेक करने का रूल क्या है वो जान लेते हैं। देखो यहाँ लिखोगे, फिलहाल आपको यहाँ लिखना है वी नो दैट करके, ये नियम है। ठीक है, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, इस एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ। इफ इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर एंड विथ
एंड विथ डिजिट ज़ीरो, then their prime factorization must be in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको नंबर दिया होगा ना, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 का आना अनिवार्य है, आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर क्या होगा दोस्त, वो 0 पे एंड कभी नहीं होगा। 2 एक बार हो और 5 एक बार होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा बार हो चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, 2 भी और 5 भी। तो जो नंबर अब हमें दे रखा है 6, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सिंस 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। 2 तो चलो आ गया, 5 कहाँ है? 5 है इसमें? 5 नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? सिंस प्राइम factorization of 6 is not in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n। So 6 to the power n cannot end with digit 0, ठीक है। और एवरी n बिलोंग्स टू n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर आएगा, एकदम इजी वे में समझा के करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं हमसे? एक्सप्लेन वाई ये जो नंबर है और ये जो नंबर है आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये तो जो दोनों नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो दोस्त कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर आप किसी भी नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दे रहे हो तो इसका सीधा मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आ जाओ। सिंस जो नंबर हमें दे रखा है गिवन करके लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर आप यहाँ से देखेंगे आपका 13 क्या है दोस्त? कॉमन है, तो 13 आप निकाल लोगे कॉमन। यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, 13 बाहर आ गया, 13 1 13। थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर, 13 बाहर आ गया ना, 13 1 13, 13 1 13। अब यहाँ देखो, आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 77 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 13। 70 में 7 में 1 जोड़ोगे तो 78। और किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ। तो आप इजीली देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। ये क्या है? हमारा पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर। ये क्या है? हमारा सेकंड फैक्टर। और ये क्या है? हमारा थर्ड फैक्टर, ठीक है। तो यहीं से पता चल जा रहा है ना। आगे क्या लिखोगे आप? सिंस द गिवन नंबर हैव more than 2 factors, hence it is composite number। hence it is composite number। यानी कि ये क्या है दोस्तों? ये एक composite नंबर है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
प्लस में है क्या 5, ठीक है, प्लस में है 5। अब आप देखो 5 और 5 क्या है, दोनों में 5 हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 7 इंटू 6, 5 वन जा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5, ये आ जाएगा 1008, ठीक, और यहाँ प्लस में 1 है तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 1009, ठीक है। और मैंने अभी आपको बोला था किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखो ये आ गया आपका फर्स्ट फैक्टर, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। फिर से आप यही लिख दोगे सेम चीज कि द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार जानदार है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they have meet again at the starting point? देखो, सबसे पहले हमें फिगर बना के मैं दिखाता हूँ। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कुलर पाथ है, ये आपका एक रेसिंग ट्रैक सपोज कर लो सर्कुलर, जहां पर वो दौड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें ना 2 लोग दौड़ रहे हैं, हमारे पास गिवन करके लिख देता हूँ। सोनिया कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया की जो टाइमिंग है वो कितनी है, 18 मिनट है। और उसके बाद कौन है भाई, उसके बाद है रवि। रवि की जो टाइमिंग है बहुत ही कम है, वो है 12 मिनट, ठीक है। मतलब रवि बहुत जल्दी भाग के चला आता है, टाइम कम लेता है, जबकि सोनिया ज़्यादा लेती है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो रवि है और ये जो सोनिया है, रवि और जो सोनिया एक साथ एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करें, तो वो कितने देर बाद एक ही जगह पे आके दोबारा मिलेंगे, ठीक है। देखो, अगर ये दोनों दिन भर भागते रहेंगे, दिन भर भागते रहेंगे, तो कई बार एक ना एक जगह के दोनों जरूर मिलेंगे। लेकिन सेंस किसका आ रहा है कि सबसे पहली बार कब मिलेगा, क्योंकि अगर भागते रहेंगे दिन भर तो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार मिनिमम टाइम। और ऐसे वो क्वेश्चन में एक कीवर्ड्स आप समझ लो, नोट करके कॉपी में लिख लो कि जब कभी भी सेंस लगे मिनिमम का, कभी भी सेंस लगे मिनिमम का, हमें निकालना होता है एलसीएम। और जब कभी भी सेंस लगे मैक्सिमम का, तो हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ये कॉपी में नोट करके लिख लो। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें सेंस किसका लग रहा है, जब रवि और सोनिया दिन भर भागेंगे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार मिनिमम टाइम पे मिलेंगे। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा, जैसे सपोज करो ये मिले आधा घंटे में पहली बार मिल गए, उसके बाद आधे घंटे 1.5 घंटे बाद फिर मिलेंगे, 2 घंटे बाद फिर मिलेंगे, 2.5 घंटे बाद फिर मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिले, आधे घंटे, मिनिमम टाइम। तो सेंस लग रहा है मिनिमम, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम किसका, 18 और 12 का। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड एलसीएम इसका 18 एंड 12। 18 और 12 का जो भी एलसीएम होगा वो हमें हमारा आंसर देगा, ठीक है। तो 18 को प्राइम वेक्टर करते हैं और 12 का भी प्राइम वेक्टर करते हैं। 2 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है,
3 2 बार है, और 12 को लिख सकता हूँ 2 2 बार है, 3 1 बार है। तो जो दोनों में उसको लेना है हमें, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। तो जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, और 9 36। सो आंसर आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोनों दोबारा आकर एक ही जगह पर मिलेंगे। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ वन शॉट वीडियो में इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को हम समाप्त करते हैं। बाकी मैंने 1.2 और अदर एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर लाना चाहते हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।